तो हाँ जी मेरे बाबू, आज की इस वीडियो में फिर से हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू न्यू एनसीईआरटी बुक 7वां क्लास का गणित का बुक। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू प्रश्नावली 2.3। कितना पढ़ने वाले हैं बाबू? तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.3। इसमें बाबू बहुत ज़्यादा सवाल है और इस सवाल को हम लोग एक एक करके बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। बाबू लिखा हुआ है ज्ञात कीजिए। क्या करना है जी? तो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं कि ज्ञात कीजिए। क्या करना है जी? तो ज्ञात कीजिए। आप लोग अपने कॉपी पे एकदम विस्तार से इस बात को लिखिएगा, ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 1 दिया है बाबू कि 12/3/4। क्या दिया है जी? तो 12/3/4। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग किस प्रकार बनाते हैं। ये जो 12 है ना बाबू, 12 सेम उतर जाता है, 12 सेम उतर जाता है। और यहाँ पे जो भाग है इसको हम लोग चेंज करते हैं तो बाबू भाग चेंज हो जाता है गुणा में। और जो नीचे 4 लिखा रहता है ना, ये चला जाता है ऊपर, और जो ऊपर 3 लिखा रहता है वो चला आता है नीचे। यानी भाग को जब हम लोग गुणा में चेंज करते हैं तो इस साइड वाला जो बाबू होता है संख्या, वो जो अंश होता है वो नीचे चला आता है और जो हर होता है वह ऊपर चला जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं जी? तो इसको कहते हैं बाबू अंश। क्या कहते हैं जी? तो अंश। और नीचे वालों को क्या कहते हैं बाबू? तो हर। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों चेंज हो गया है। जब चेंज हुआ है ना, तो अब देखिए इसको हम लोग किस प्रकार यहाँ से बनाएंगे। ये बाबू 3 से 12 कट जाएगा। कितना मर्त में जी? तो 4 मर्त में। अब देखिए अब 4 में और ये 4 में दोनों में गुणा कर दिया जाएगा, यानी इसमें और इसमें गुणा कर दिया जाएगा। तो 4 में 4 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा जी? तो 16। यही हो गया हम लोगों का आंसर। तो देखिए सवाल नंबर 1 कितना आसान है। हर सवाल को हम लोग इसी प्रकार बनाएंगे। इसमें का जितना सवाल है जो अलग होगा उसको अलग तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या कर रहा है बाबू कि 14/5/6। क्या है जी? 14/5/6। तो आप लोग जानते हैं कि 14 सेम उतर जाएगा और भाग है तो अब इसको चेंज कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा और जो हर है नीचे वो चला जाएगा ऊपर, और जो अंश है बाबू वो चला आता है नीचे। तो आप देखिए यहाँ पे कटने वाला है क्या? 14 और 5 कटने वाला है? नहीं कटेगा बाबू, क्योंकि इसमें जितना पहाड़ा से इसमें भाग दिया जाता है उतना ही पहाड़ा से इसमें भाग दिया जाता है। ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि इसको 5 से काट दीजिएगा इसको 2 से, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, सेम पहाड़ा से कटता है। तो यहाँ पे देखिए जब नहीं कटने वाला है ना, तो ऊपर ऊपर गुणा होता है। तो 14 में 6 से गुणा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा जी? तो आप लोग एक बार गुणा करके देख सकते हैं बाबू कि जब 14 में 6 से गुणा हो तो कितना होगा जी? तो 14 के पहाड़ा आप 6 बार पढ़ लीजिए। तो 14 छक्के 84 कितना हो जाएगा जी? तो 14 छक्के 84 और बाटा में नीचे कितना है जी? तो 5। तो यहाँ पे उतर जाएगा बाबू 5। तो यही हो गया हम लोगों का आंसर। तो चलिए अब सवाल नंबर तीसरा बनाना शुरू करते हैं। तीसरा नंबर सवाल हम लोगों का किस प्रकार बनता है। देखिए यहाँ पे दिया है 8/7/3 इतना दिया है ना। तो अब देखिए यहाँ पे जो 8 है ना वो सेम उतर जाएगा, और यहाँ पे भाग है तो यह गुणा में चेंज हो जाएगा। तो 3 चला जाएगा ऊपर और 7 चला जाएगा नीचे। तो अब ये दोनों कटने वाला नहीं है, ना तो 8 कटेगा और ना ही 7 कटेगा। जब नहीं कटता है तो इसमें गुणा हो जाता है। तो 8 3 के कितना हो जाएगा बाबू? तो 24। और नीचे कितना है जी? बट्टा में 7। तो यहाँ पे बट्टा में हम लोग 7 लिख देंगे। यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। तो 3 नंबर सवाल भी हम लोग बना लिए। तो चलिए अब चौथा नंबर सवाल हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। चौथा नंबर सवाल क्या कर रहा हूँ कि 4/8/3 इतना दिया है ना। 4/8/3। तो ये जो 4 है ये सेम उतर जाएगा 4, और यहाँ पे भाग है तो ये चेंज हो जाएगा गुणा में। तो बाबू जो 8 है वो चला आएगा नीचे, और ये जो 3 है ये चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ पे देखिए ये 8 और 4 कट जाएगा। ये बाबू 4 कट जाएगा 1 मर्त में, और 4 के पहाड़ा से 8 कट जाएगा 2 मर्त में। तो यहाँ पे देखिए 1 में 3 से हम लोग गुणा करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा जी? तो 3 मिलेगा। और बटा में नीचे कितना आया है? 2। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 2। तो यही हो गया हम लोगों का आंसर। तो आप लोग ये चारों सवाल का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग अब अगला सवाल को बनाने का प्रयास करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए अगला नंबर सवाल क्या कर रहे हैं बाबू? 5 नंबर सवाल देखिए। हम लोग सवाल नंबर कितना बनाना है जी? तो 5। तो यहाँ पे देखिए 5 नंबर सवाल को सबसे पहले हम लोग उतार लेते हैं। दिया है बाबू 3/2.1/3 इतना दिया है ना। तो अब देखिए इसको किस प्रकार हम लोग बनाते हैं। यहाँ से देखिए बाबू जो 3 है ना ये सेम उतर जाता है, और भाग है तो भाग भी उतरेगा, अभी चेंज नहीं होगा। सबसे पहले इस पूर्णांक को हम लोग बनाएंगे, उसके बाद इसको भाग को हम लोग गुणा में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 में बाबू 2 से
3 में 2 से गुणा हुआ तो 3 दूना का 6 और 6 1 7, तो हम लोग लिखेंगे कि 7/3। कितना लिखेंगे जी? तो 7/3। अब देखिए अब यहाँ पे चेंज होगा, ये जो 3 है ये 3 उतर जाएगा और भाग है तो ये इसको चेंज कर दिया जाएगा गुणा में। जब गुणा में चेंज किया जाएगा तो 3 चला जाएगा ऊपर और 7 चला आएगा नीचे। तो अब देखिए 3 में 3 से गुणा हो तो कितना हो जाएगा जी? तो 9, और बाटा में कितना है बाबू? तो 7। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। इसी प्रकार बाबू 5वां सवाल बनेगा। अब देखिए 6ठा नंबर सवाल क्या कह रहा है। 6ठा नंबर सवाल भी इसी प्रकार बनेगा। यहाँ पे देखिए 6ठा नंबर सवाल दिया है बाबू 5/3 4/7 इतना दिया है ना। तो अब देखिए ये जो 5 और भाग है ये सेम उतर जाएगा, तो लिख उतारेंगे हम लोग 5 भागा, फिर यहाँ पे देखिए 7 में बाबू 3 से गुणा होता तो गुणा होता 7 के 21 और 21 और इसको जोड़ दिया जाता है, इसको गुणा किया जाता है। 7 और 3 को गुणा किया जाता है और ऊपर वाले को उसमें गुणा करने के बाद जितना आता है उसमें जोड़ दिया जाता है। तो 7 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा जी? तो 7 के 21 और 21 4 25। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 25/5, सॉरी 25/7। नीचे कितना है बाबू? तो 7 है, तो लिखे हैं 25/7। अब देखिए ये जो 5 है ये सेम उतर जाएगा और भाग हो जाएगा बाबू चेंज गुणा में, तो नीचे आ जाएगा हम लोग का 25 और ऊपर चला जाएगा 7। तो यहाँ पे देखिए अब ये जो 5 है बाबू 5 से 25 कट जाएगा, कितना मर्त में जी? तो 5 मर्त में, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू? 1, क्योंकि 5 से कटा तो 1 मर्त में कट जाएगा। तो 1 में और 7 में गुणा होगा तो कितने में लगेगा जी? तो 7, और नीचे बाटा में कितना बाबू? 5। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 5। तो यही हो गया हम लोगों का आंसर। तो चलिए अब सवाल नंबर दूसरा बनाना हम लोग शुरू करते हैं। दूसरे नंबर में देखिएगा उस सवाल क्या कह रहा है। सबसे पहले इस सवाल को आप लोग समझेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि कैमरा में सभी सवाल स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तो यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या कर रहा है। सबसे पहले आप लोग पढ़िए। कह रहे हैं बाबू कि निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमों को उचित भिन्न, क्या बाबू? उचित भिन्न और विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। यानी इसको बांटना है हम लोगों को। सबसे पहले इसका बाबू व्युत्क्रमक ज्ञात करना है कि व्युत्क्रमक का मतलब होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए व्युत्क्रमक का मतलब क्या होता है। सबसे पहले 2 नंबर का 1 नंबर सवाल हम लोग उतारेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3/7 दिया है ना बाबू, तो इसको हम लोग को क्या करना है जी? तो व्युत्क्रम मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले व्युत्क्रम का मतलब होता है बाबू उल्टा। क्या होता है जी? तो इसका मतलब होता है बाबू उल्टा। किसका मतलब जी? तो व्युत्क्रम का। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं व्युत्क्रम। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या होता है बाबू? तो उल्टा होता है। तो उल्टा जब होगा बाबू तो 7 चला जाएगा ऊपर और 3 चला आएगा नीचे। तो यहाँ पे देखिए एक बार इसको बन गया। अब देखिए कह रहा है कि ये जो 7/3 आया है यह उचित भिन्न है या विषम भिन्न है या पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए ये जो बाबू थोड़ा सा आप सभी को समझाने के लिए यहाँ पे कुछ हम लिखे हुए हैं। आप लोग इसमें पूरा उचित भिन्न और विषम भिन्न के बारे में लिखे हुए हैं। आप लोग इससे पूरा एकदम विस्तार से समझ जाएंगे। थोड़ा सा हम आप सभी को समझाने का प्रयास करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए बाबू दिया है कि भिन्न जो होते हैं बाबू वो हम लोग कुछ इस प्रकार से होते हैं। जो भिन्न होता है उसको 2 भागों में हम लोगों को बांटना है, बतलाना है कि कौन उचित भिन्न है और कौन विषम भिन्न है। यानी यहाँ पे जितना भी संख्याएं दिए गए हैं बाटा में बाबू, इसको बतलाना है हम लोग को बना करके कि कौन उचित भिन्न है और कौन विषम भिन्न है और कौन पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पे देखिए जो भिन्न होता है उसको बांटना है कितना भाग में बाबू? तो 2 भागों में, एक उचित भिन्न में एक विषम भिन्न में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बाबू कि उचित भिन्न क्या होता है और विषम भिन्न क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए हम आप सभी को बतला दे बाबू कि बटे में जो संख्या होती है, मान लो यहाँ पे दिया रहे बाबू 9/5। क्या दिया रहा है जी? 9/5। तो यहाँ पे देखिए जो 9/5 दिया है और यहाँ पे दिया रहे बाबू कि मान लीजिए यहाँ पे 9/5 दिया है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 12/3। तो यहाँ पे देखिए ये जो बाबू ऊपर है 9/5 और नीचे की यहाँ पे देखिए कितना है 12/3। यहाँ पे इस प्रकार की है, सॉरी यहाँ पे देखिए ये जो बाबू लिखा है ना, ये थोड़ा सा इसको लिख देते हैं ऊपर 5 और नीचे
9 इस प्रकार। तो यहाँ पे देखिए बाबू दिया हुआ है कि ऊपर की जो संख्या है 5/9 है, क्या है जी 5/9 है। और यहाँ पे देखिए ये जो संख्या दूसरी दिया गया है बाबू भिन्न में, ये 12/3 है। तो यहाँ पे देखिए दोनों में क्या अंतर दिखाई दे रहा है। ऊपर वाली जो संख्या है बाबू इसमें उचित भिन्न में, इसमें देखिए 5 बाबू जो है छोटा है और नीचे वाली जो संख्या है वो बड़ा है, क्या है जी, तो इसमें 5 छोटा है और नीचे वाली संख्या बड़ी है। इसमें देखिए ऊपर वाली संख्या 12/3 है, तो 12 जो है बड़ी है और नीचे वाली संख्या क्या है जी, तो छोटी है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि बटे में वाली संख्या जिसकी संख्या मान लीजिए नीचे वाली बड़ी होती है, क्या नीचे वाली बड़ी होती है, उसको हम लोग कहते हैं बाबू उचित भिन्न। क्या कहते हैं जी, तो उचित भिन्न कहते हैं। यानी देखिए अंश बाटा हर में, ऊपर वाले क्या कहते हैं अंश और नीचे वाले क्या कहते हैं हर। तो इसका देखिए इसका जो हर है ये बड़ा है, और ये जो बड़ा जब जिसका हर होता है उसको हम लोग कहते हैं उचित भिन्न, और अंश छोटा होना चाहिए। इसमें देखिए इसमें दिया बाबू कि ये जो बटे वाली संख्या अंश बटा हर है, तो इसमें देखिए ऊपर वाली जो संख्या है बड़ी है और नीचे वाली संख्या क्या है जी, तो छोटी है। तो जो संख्या बटे में होती है और ऊपर वाली बड़ी होती है और नीचे वाली छोटी होती है उसको हम लोग कहते हैं क्या, तो विषम भिन्न। और जो संख्या बटा में हो और ऊपर वाली संख्या छोटी और नीचे वाली संख्या बड़ी हो तो उसको हम लोग कहते हैं बाबू उचित भिन्न। तो यहाँ पे देखिए दोनों से आप लोग मिला सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो संख्या है बाबू 7/3 है। देखिए ऊपर की संख्या जो है बड़ी है और नीचे की संख्या क्या है जी, तो छोटी है। तो आप लोग इसको बतला सकते हैं आप कि इसको हम लोग उचित भिन्न नाम दें कि विषम भिन्न। तो बाबू जिसकी संख्या बट्टे में ऊपर वाली संख्या बड़ा होता है और नीचे वाली संख्या छोटी होती है उसको हम लोग कहते हैं, देखिए यहाँ पे क्या, तो विषम भिन्न। क्या कहते हैं जी, तो विषम भिन्न। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि यह विषम भिन्न है। कौन सा भिन्न है जी, तो यह विषम, कौन है जी, विषम भिन्न है, विषम भिन्न है। क्लियर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग 1 नंबर सवाल को स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि किसको विषम भिन्न और किसको उचित भिन्न कहा जाता है। क्लियर। तो अब चलिए इसी प्रकार अब हम लोग सवाल उतारेंगे बाबू। अगला सवाल क्या है जी, तो दिया है 5/8। तो 2 नंबर पे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5/8 और इसका हम लोग व्युत्क्रमक करेंगे बाबू, तो क्या हो जाएगा जी, तो उल्टा करेंगे इसको जब हम लोग, तो हो जाएगा वो 8/5। जब इस प्रकार हो जाएगा तो अब देखिए ऊपर वाली संख्या जो है बड़ी है और नीचे वाली छोटी है, तो ये भी कौन सा भिन्न है बाबू, उचित भिन्न की विषम भिन्न, तो जी यह विषम भिन्न है। कौन सा भिन्न है जी, तो विषम भिन्न है। क्लियर। अब चलिए इसी प्रकार अगला सवाल है 9/7। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3 नंबर में 9/7। तो जब इसको हम लोग उल्टा करेंगे यानी इसका व्युत्क्रम करेंगे तो अब यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 7/9। क्या हो जाएगा जी, तो 7/9। अब देखिए यहाँ पे 7 जो है छोटा है, ऊपर वाली संख्या छोटा है और नीचे वाली संख्या बड़ी है। तो जब ये नीचे वाली संख्या बड़ी हो और ऊपर वाली छोटी तो उसको हम लोग कहते हैं उचित भिन्न। कौन सा भिन्न बाबू, तो उचित भिन्न। तो यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर सवाल भी समझ में आ गया। चौथा नंबर सवाल में देखिए क्या दिया है कि 6/5। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 6/5। चौथा नंबर सवाल है जी। अब इसको हम लोग उल्टा करेंगे, जब उल्टा करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा जी 5 और नीचे क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ पे देखिए ये जो बटे में संख्या है वो नीचे वाली संख्या बड़ी है और ऊपर वाली संख्या छोटी है। तो जब नीचे वाली संख्या बड़ी तो इसको हम लोग क्या कहेंगे जी, तो उचित भिन्न। क्या कहेंगे बाबू, उचित भिन्न। क्लियर। चलिए अब 5वां नंबर सवाल 12/7। क्या दिया है जी, तो 12/7 कितना नंबर, तो 5 नंबर। अब इसको हम लोग उल्टा करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 7 और नीचे चला जाएगा 12। जब नीचे 12 हो गया तो अब देखेंगे इस दोनों में से बड़ा संख्या किसका है, तो जो नीचे वाली संख्या वो बड़ी है और ऊपर वाली छोटी, तो इसको भी हम लोग कहते हैं बाबू उचित भिन्न। कौन सा भिन्न जी, तो उचित भिन्न। इस प्रकार 5वां सवाल भी हम लोगों का बन गया। अब चलिए हम लोग बनाते हैं बाबू 6ठा नंबर सवाल। आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि किसको हम लोग उचित भिन्न कहते हैं और किसको विषम भिन्न कहते हैं। तो ये इस प्रकार सवाल बाबू बनेगा। अगला सवाल है हम लोगों का, अगला सवाल कितना नंबर जी, तो बाबू हम लोग 5वां सवाल बना लिए हैं, 6ठा नंबर सवाल हम लोग को बनाना है। तो 6ठा नंबर सवाल में देखिए क्या कह रहा है कि 1/8। तो जो 1/8 है इसको हम लोग बाबू उल्टा करेंगे। तो जब उल्टा करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा जी, तो मिलेगा बाबू 8। और इसके नीचे जब मान लीजिए इसके नीचे कुछ संख्या नहीं है, इसके नीचे क्या आएगा 1। तो जो बटे में संख्या होती है मान लीजिए 10 रहे
या 12 रहे तो इसके नीचे जब कोई संख्या नहीं रहती इसको मान लिया जाता है 1 ही। यानी हम लोग 1/8 को उल्टा करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा जी, तो 8 ही मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो संख्या मिला ये तो बटा में नहीं है, और बटा में नहीं है तो ये हम लोगों का होता है बाबू पूर्ण संख्या। क्या होता है जी, तो पूर्ण संख्या। यहाँ पे देखिए इसको भी समझ लीजिए। ये देखिए इस प्रकार हम समझाएं तो अब पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और यह अनंत तक होती है। कहाँ से शुरू होती है, तो 0 से शुरू होती है और यह अनंत तक होती है। तो यहाँ पे देखिए ये जो संख्या होती है इसी में से एक संख्या आया हुआ है 8। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं जी, तो जो संख्या बटा में नहीं रहती है गिनती की फॉर्म में होती है उसको हम लोग कहते हैं बाबू पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं जी, तो पूर्ण संख्या। तो ये कौन सी संख्या है बाबू, तो यहाँ पे लिखेंगे पूर्ण संख्या। क्लियर। दूसरा देखिए 1/11 कितना नंबर जी, तो 7वां नंबर। 1/11 जब उसको उल्टा करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा जी, तो 11 ही मिलेगा। तो ये भी गिनती की संख्या है बाबू 11। तो जो इसको भी हम लोग क्या नाम देंगे जी, तो पूर्ण संख्या। समझ में आ रहा है बाबू। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को विस्तार से समझ में आता होगा। अब चलिए अगला नंबर सवाल हम लोग बनाना शुरू करते हैं। अगला नंबर सवाल क्या है जी हम लोगों का, तो आप लोग 3 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर सवाल क्या कर रहा है 3 नंबर सवाल कर रहे हैं बाबू, ज्ञात कीजिए। क्या करना है जी, तो ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 3 नंबर पहले सवाल हम लोग उतार लेते हैं। इसमें करना क्या है, थोड़ा सा कैमरा को और नीचे कर देते हैं ताकि सवाल पूरा विस्तार से समझ में आए। चलिए सवाल दिखाई दे रहा है जी अब, तो हाँ जी अब सवाल दिखाई साफ दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए 3 नंबर सवाल में 1 नंबर दिया है बाबू कि 7/3 क्या दिया जाए, 7/3 भागा 2 इतना दिया है ना। तो यहाँ पे देखिए सवाल इतना ही दिया है। कितना दिया है जी, तो 7/3 भागा में कितना, तो 2 दिया है। अब देखिए इसको हम लोग किस प्रकार बनाते हैं, तो इसको भी बाबू हम लोग उसी प्रकार बनाएंगे। लिखेंगे यहाँ पे 7/2 सॉरी 7/3 3 है ना जी, और 7/3। अब यहाँ पे देखिए ये जो भाग है बाबू यह चेंज हो जाएगा किस में जी, तो गुणा में। जब गुणा में चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा जी, तो 2 ही रहेगा। भाग है तो इसको चेंज करेंगे किस में, गुणा में, तो हम लोग को क्या हो जाएगा, तो 2 ही मिलेगा। अब 7 में 2 से हम लोग गुणा करेंगे तो 7 दूना का 14 कितना मिलेगा जी, 14। और बटे में कितना है बाबू, 3। तो यहाँ पे हम लोग उतार देंगे 3। तो यही हो गया हम लोगों का आंसर। आप लोग मिला सकते हैं कि क्या 3 नंबर का इतना ही आंसर आया है। जी सॉरी ये वाला सवाल बाबू रॉन्ग हो गया। यहाँ पे देखिए जो हम लोग बनाए हैं ना ये गलत हो गया। यहाँ पे देखिए इस प्रकार नहीं बनेगा बाबू, सवाल बनेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये जो बाबू भाग है ना हम लोगों का इसको नीचे बाबू 1 माना जाएगा। सॉरी 3 नंबर सवाल का 1 नंबर। यहाँ पे देखिए दिया बाबू कि 7/3 क्या दिया जी, 7/3। फिर भाग दिया है ना। अब इसको देखिए हम लोग लिखेंगे भाग 2। और यहाँ पे देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं कि 7/3 है वो 3 ही रहता है। और यहाँ पे देखिए जो भाग है ना वो बाबू, तो यहाँ पे उतार देंगे हम लोग क्या, तो भाग, जब भाग इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1। यहाँ पे देखिए भाग को किस में चेंज किया जाता है जी, तो गुणा में। और इसके नीचे कुछ नहीं रहता है तो इसको 1 माना जाता है। 1 माना जाता है ना, तो 1 चला जाएगा बाबू ऊपर और 2 चला आएगा नीचे। तो अब देखिए ये तो बटा का गुणा हो गया। तो आप लोग जानते हैं कि बटा के गुणा में क्या होता है कि 7 में 1 से गुणा होता है। तो 7 में 1 से गुणा हो तो क्या मिलेगा जी, तो 7। और 3 में बाबू 2 से गुणा हो तो क्या मिलेगा जी, तो 6। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। थोड़ा सा वहाँ पे हमारे से गलती हो गया। यहाँ पे देखिए यह तरीका सही है, इस टाइप से बाबू बनेगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो इस प्रकार सवाल है ना, इस प्रकार पहले हम बना दिए थे इसलिए वो गलती हो गया था। दूसरा नंबर चलिए सवाल हम लोग बनाना शुरू करते हैं। दूसरा नंबर सवाल है बाबू कि 2 नंबर में दिया है 4/9 क्या दिया है जी, तो 4/9। और फिर उसके बाद क्या दिया है जी, तो भाग दिया है। उसके बाद बाबू क्या है जी, तो 5। जब 5 है और इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसको मान लिया जाता है 1। तो यहाँ पे देखिए 4/9 और यहाँ पे जो भाग है बाबू चेंज हो जाएगा गुणा में। तो ऊपर चला जाएगा 1 और नीचे चला आएगा 5। तो अब ऊपर ऊपर गुणा होता है और नीचे नीचे गुणा होता है। कटने लायक जो होता है उसको काट दिया जाता है। जब नहीं कटता है तो क्या होता है जी, तो गुणा होता है। तो 4 में 1 से गुणा हो तो क्या मिलेगा जी, तो बाबू मिलेगा 4। और 9 में 5 से गुणा हो तो क्या मिलेगा जी, तो 9 5 45। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। तो अब चलिए तीसरा नंबर सवाल हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो तीसरा नंबर सवाल में देखिए क्या दिया है 6/13 भागा 7। तो यहाँ पे उतारेंगे बाबू 6/13 भागा 7।
इतना दिया है ना, तो यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे बाबू 7 दिया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो मान लिया जाता है 1। तो देखिए 6/13 और भाग है बाबू, तो इसको चेंज करते हैं हम लोग गुणा में, तो वो 1 चला जाएगा ऊपर और 7 चला आएगा नीचे। तो यहाँ पे देखिए 6 में 1 से गुणा हो तो क्या हो जाएगा, 6 में 1 से गुणा होगा तो हो जाएगा बाबू 6, और 13 में बाबू जब हम लोग 7 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, सॉरी यहाँ पे देखिए 3 नंबर है ना जी, हाँ, तो 6 में 1 से गुणा किए तो हम लोग को क्या मिला जी, तो 6 मिला। और 13 में जब हम लोग 7 से गुणा करेंगे, कितना से जी, तो 7 से, तो आप लोग एक बार गुणा कीजिए कि कितना आ रहा है, तो 13×7=91, कितना मिलेगा जी, तो 13×7=91। आप लोग 13 का पढ़ा 7 बार भी पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू 13×7=91, तो यही हो गया हम लोगों का आंसर। अब चलिए सवाल नंबर चौथा बनाना हम लोग शुरू करते हैं। चौथा नंबर सवाल में देखिए क्या दिया है बाबू, दिया है कि 4 पूर्णांक, क्या दिया है जी, चौथा नंबर सवाल दिया बाबू कि 4.1/3, इतना दिया है ना, 4.1/3 भागा 3, इतना दिया है बाबू। यहाँ पे देखिए आप लोग मिला सकते हैं, जब इतना दिया है तो इसको हम लोग बनाते हैं, सबसे पहले इसमें इसको हम लोग गुणा करते हैं और इसको जोड़ देते हैं। तो 4 में 3 से गुणा हो तो क्या होगा जी, तो 4×3 12 और 1 13, तो यहाँ पे लिख देंगे 13/3, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो मान लिया जाता है बाबू 1। तो अभी जो भाग है अभी इसको चेंज कर दिया जाएगा तो हो जाएगा गुणा में, तो 1 चला जाएगा ऊपर और 3 चला आएगा नीचे। अब देखिए 13 में 1 से जब हम लोग गुणा करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा जी, तो 13 ही मिलेगा। और 3 में 3 से बाबू गुणा करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा जी, तो 9 मिलेगा। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। अब आप लोग देखिए इसको एक बार और बतला दे बाबू कि ये ऊपर बाटा में जो संख्या होता है उसको आप लोग काट सकते हैं, या तो तिरछा तिरछी काट सकते हैं, नीचे नीचे नहीं काटा जाता है, ठीक है ना। तो ये हम लोगों का यहाँ पे आंसर आ गया बाबू 13/9। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। अब चलिए अगला सवाल हम लोग बनाना शुरू करते हैं। अगला नंबर सवाल क्या है जी, 5 नंबर। 5 नंबर में बाबू दिया है 5 नंबर 3/1/2 भागा 4, कितना दिया है जी, तो 4। अब चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो बाबू इसमें गुणा होगा और इसको जोड़ दिया, तो 3 दूना का 6, सॉरी 3 दूना का 6, 6 1 जुटेगा तो कितना हो जाएगा जी, 7। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 और नीचे कितना है 2। अब देखिए यहाँ पे जो भाग है बाबू इसके नीचे कोई संख्या नहीं तो मान लिया जाता है 1। जब 1 मानेंगे तो यहाँ पे भाग जो है बाबू गुणा में चेंज हो जाता है, तो जब गुणा में चेंज होगा तो ऊपर चला जाएगा 1 और नीचे चला जाएगा बाबू 4। तो अब देखिए ये कटने लायक है क्या, तो नहीं, ये भी नहीं कटने वाला है। तो जब नहीं कटने वाला है तो यहाँ पे देखिए 7 में 1 से गुणा हो तो क्या मिलेगा जी, तो 7, और नीचे बाबू क्या मिलेगा, तो 4 दूना का 8। तो यहाँ पे बटा में हम लोग लिख देंगे 8। तो यही हो गया हम लोगों का आंसर। अब चलिए अगला सवाल हम लोग बनाना शुरू करते हैं। अगला सवाल दिया है बाबू कितना जी, तो 6 नंबर। उसको सबसे पहले हम लोग उतारेंगे 4.3/7, ये 3 है बाबू, और यहाँ पे भाग में क्या है जी, तो 7। अब देखिए 7 में बाबू 4 से गुणा करेंगे, तो आप लोग गुणा कीजिए, तो 7 का 7, 7 दूनी 14, 17 के कोई 7 28, और 28 में 3 जोड़ दिया जाएगा तो क्या मिलेगा जी, तो 31 मिलेगा। 28 और 3 31, और 31 नीचे कितना है जी, तो 7, तो लिख देंगे 7। और यहाँ पे देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो मान लिया जाता है 1। ये जो भाग है बाबू ये चेंज हो जाएगा किस में जी, तो गुणा में। यहाँ पे देखिए जब गुणा में चेंज हो जाएगा ना, जब गुणा में चेंज होगा तो ये जो 1 है बाबू नीचे ये चला जाएगा ऊपर, तो लिख देंगे 1/7। तो अब देखिए गुणा करेंगे बाबू 7 31 में 1 से तो क्या मिलेगा जी, तो हम लोगों को 31 मिलेगा। और नीचे 7 में 7 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, तो 7 7 49, क्या मिलेगा 49। तो यही हो गया हम लोगों का आंसर। तो हम लोग तीसरा नंबर का सवाल भी टोटल कंप्लीट कर लिए हैं, बना लिए। अब चलिए हम लोगों को बनाना है बाबू सवाल नंबर चौथा। कितना नंबर जी, तो 4 नंबर का सभी सवाल हम लोगों को अभी बनाना है। तो चलिए इसको भी बनाना हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस सवाल को हम लोग किस प्रकार बनाएंगे। सवाल दिया है क्या बाबू, तो 2/5 भागा 1/2। तो सबसे पहले इसको हम लोग लिख देते हैं कि 4 नंबर ज्ञात कीजिए। क्या करना है बाबू, तो ज्ञात कीजिए। ये भी सवाल बहुत आसान है, आप लोग एकदम एक बार देखिएगा तो आप सभी को एकदम पूरा समझ में आ जाएगा, और आप लोग इसे बना भी लीजिएगा आसान तरीका से। दिया बाबू कि 2/5, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2/5 भागा, उसके बाद 1/2, 1/2। तो यहाँ पे देखिए ये जो बाबू 5/2 है ना, ये सेम उतर रहेगा, तो यहाँ पे उतारेंगे 2/5,
5 सेम उतर जाएगा। और ये जो भाग है इसको चेंज कर देते हैं किस में, तो गुणा में, तो 2 चला जाएगा ऊपर और 1 चला आएगा नीचे। अब देखिए 2 में 2 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा जी, तो 4, और 5 में 1 से गुणा होगा तो कितना मिलेगा जी, तो 5। तो यही हो गया हम लोगों का आंसर। चलिए अब दूसरा नंबर सवाल देखिए, तो एक नंबर था 4 नंबर का, दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है 4/9। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4/9 भागा 2/3। तो यहाँ पे लिखेंगे 2/3। अब देखिए इसको किस प्रकार बनाएंगे, ये बाबू जैसा है ना वैसा सेम उतर जाएगा। ये जो लाइन खींचे यहाँ पे तो लिखेंगे 4/9, और ये जो भाग है चेंज हो जाएगा गुणा में, तो 3 चला जाएगा ऊपर और नीचे चला जाएगा 2। अब देखिए ये 2 से ये बाबू 4 कट जाएगा, कितना मर्त में, तो 2 मर्त में। और ये 3 से 9 कट जाएगा, कितना मर्त में जी, तो 3 मर्त में। यहाँ पे क्या मिला जी, तो 1। अब देखिए 2 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा जी, तो हम लोग को 2 मिलेगा, और 3 में 1 से गुणा करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा जी, तो 3 मिलेगा। तो ये हो गया हम लोग का 2/3 आंसर। अब चलिए ठीक इसी प्रकार तीसरा नंबर सवाल हम लोग बनाते हैं। तो दिया है बाबू कि 3/7 भागा 8/7। तो यहाँ पे हम लोग उतारेंगे 3/7 भागा 8/7, इतना दिया है ना। तो ये जैसा है सेम उतर जाएगा, तो उतारेंगे यहाँ पे 3/7, और भागा है तो इसको चेंज करेंगे तो गुणा में, और ये चला जाएगा 7 ऊपर और 8 चला आएगा नीचे। तो यहाँ पे देखिए 7 से 7 कैंसिल, यहाँ पे क्या मिला जी, तो 1, और यहाँ पे भी 1। तो 3 में 1 से गुणा होगा तो क्या मिलेगा, 3, और 8 में 1 से गुणा होगा तो क्या मिलेगा, 8। यही हो गया हम लोगों का आंसर। अब चलिए सवाल नंबर चौथा बनाना हम लोग शुरू करते हैं। तो चौथा नंबर सवाल में देखिए यहाँ पे क्या दिया। तो चौथा नंबर सवाल में बाबू दिया है कि 2, कितना नंबर जी, तो चौथा नंबर। तो यहाँ पे उतारेंगे हम लोग कि 2 1/3 भागा 3/5, इतना दिया है ना। अब देखिए इसको किस प्रकार बनाते हैं। 3 में बाबू इसमें गुणा होता है और इसको जोड़ दिया जाता है, तो 3 दूना का 6, 6 1 7। तो यहाँ पे उतर जाएगा 7/3। ये जो नीचे 3 है इसको सेम उतार देते हैं। उतार के आप देखिए भाग है तो इसको चेंज करते हैं हम लोग गुणा में, तो ऊपर चला जाएगा 5 और नीचे चला आएगा 3। अब देखिए ये जो कटने लायक है तो काटा जाएगा, नहीं कटने लायक रहता है तो ऊपर ऊपर और नीचे नीचे गुणा कर दिया जाता है। तो 7 में 5 से गुणा करेंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा जी, तो 7 5 35, और 3 में 3 से गुणा हो तो कितना मिलेगा जी, तो 3 का 9। यही हो गया हम लोगों का आंसर। अब चलिए अगला नंबर सवाल 5 नंबर में क्या दिया है, तो 3 1 यहाँ पे उतार देते हैं। 3 1/2 भागा 8/3, इतना दिया है ना। तो अब देखिए इसको किस प्रकार बनाएंगे, इसमें गुणा करेंगे तो 3 दूना का 6, 6 1 7। तो लिखेंगे 7/2, और भाग है तो इसको चेंज करेंगे गुणा में, ऊपर चला जाएगा 3, नीचे चला आएगा 8। अब देखिए ये कटने लायक है क्या, तो नहीं। तो 7 में 3 से गुणा होगा तो 17 के 21, और 2 में 8 से गुणा होगा तो 8 दूना का 16। यही हो गया हम लोगों का आंसर। अब अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, 6 नंबर कह रहे बाबू कि 2/5। तो यहाँ पे लिखेंगे 2/5 भागा 1 और फिर 1/2, इतना दिया है। तो अब देखिए इसको सबसे पहले हम लोग सेम उतार देते हैं, और इसको बाबू जो भाग है इसको अभी चेंज हम लोग नहीं करेंगे, चाहे कर भी देते हैं चाहे ना भी करें। चलिए इसको उतार दें। तो यहाँ पे देखिए 2 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा जी, तो 2, और 2 1 3। तो यहाँ पे 3/2 हो गया। अब देखिए इसको चेंज करेंगे भाग को बाबू गुणा में, तो हो जाएगा 2/5, और यहाँ पे चेंज होगा तो ऊपर चला जाएगा 2 और नीचे चला आएगा 3। और 2 में 2 से गुणा हो तो क्या मिलेगा जी, तो 4, और 3 में 5 से गुणा हो तो क्या मिलेगा जी, तो 3 5 15। तो यही हो गया हम लोगों का आंसर। तो यहाँ पे देखिए ये सवाल भी हम लोग बना लिए बाबू। अब सवाल हम लोग को बनाना है कितना नंबर जी, तो 7 और 8। तो सबसे पहले सवाल को हम लोग उतारते हैं। तो यहाँ पे देखिए सवाल को सबसे पहले उतार देते हैं। दिया बाबू 3 1/5 भागा 1 2/3, ये बाबू कितना नंबर है जी, तो 7 नंबर है। अब देखिए एक और सवाल हम लोग यहीं पे उतार लेते हैं बाबू। सवाल नंबर कितना जी, तो 8 नंबर है। तो अब देखिए इसको हम लोग उतार देते हैं कि 2 1 5 भागा 1 1/5, इतना दिया है, जितना दिया है उतना उतार लें। अब देखिए इन दोनों सवाल को हम लोग क्या करना है जी, तो केवल बनाना है, क्योंकि सवाल हम लोग उतार लें। तो अब इसमें गुणा होता है, इसको जोड़ा जाता है, तो 3 5 15, 15 1 16। तो यहाँ पे लिखेंगे 16/5। अब फिर भाग है तो लिखेंगे भाग। अब देखिए 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 में 1 से गुणा करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा जी, तो 3, और 3 और 2 5, 3 2 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 5/3। अब ये बाबू भाग है तो ये चेंज हो जाएगा गुणा में,
तो चेंज होगा बाबू तो इधर वाला संख्या बदल जाता है, यानी बदलेगा तो 3 चला जाएगा ऊपर और 5 चला आएगा नीचे। अब देखिए कटने लायक है क्या, नहीं कटने वाला है। तो 16 में बाबू 3 से हम लोग गुणा करेंगे, क्या करेंगे जी, तो 16 में 3 से गुणा करेंगे तो 16 का आप लोग 3 बार पहाड़ा पढ़ लीजिए। तो 16 के 16, 16 32, 16 48, तो हो यहाँ पे लिखेंगे 48, 48 और बटे में देखिए 5 में 5 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, तो 50 25, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 25। तो यही हो गया हम लोगों का आंसर। अब अगला सवाल देखिए, सवाल इस ये वाला किस प्रकार बनेगा। बाबू 2 में 5 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, तो 5 दूना 10 और 1 उसमें जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 11/5 और भाग है तो यहाँ पे लिखेंगे भाग। 5 में 1 से गुणा हो तो क्या मिलेगा जी, तो 5 और 5 में 1 जुटेगा तो क्या हो जाएगा जी, तो 6 और नीचे कितना हो जाएगा वो 5। यहाँ पे देखिए 11/5 है ना, तो यहाँ पे उतरेगा 11/5 और जो भाग है बाबू ये चेंज हो जाएगा गुणा में, तो ऊपर चला जाएगा 5 और नीचे चला आएगा 6। अब देखिए ऊपर ऊपर गुणा होगा, नीचे नीचे गुणा होगा, तो 11 में बाबू 5 से गुणा हो तो क्या मिलेगा ये, तो 11×5 55। अब देखिए 6 में 5 से गुणा हो तो क्या मिलेगा जी, तो 6×5 30। तो यही हो गया हम लोगों का आंसर। तो हम लोग बाबू चौथा नंबर सवाल भी टोटल बना लिए। तो हम लोगों को यहाँ पे बाबू आज समाप्त हो गया प्रश्नावली 2.3 का सभी सवाल हम लोग बना लिए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को एकदम सभी सवाल पूरे विस्तार से समझ में आया होगा कि दो प्रश्न वाली 2.3 का सवाल किस प्रकार बनता है। यदि आप सभी को पूरा समझ में आया होगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी पढ़ने के लिए शेयर करेंगे। और आप सभी को जो चीज़ें समझ में नहीं आई हुई होगी आप लोग एक बार कमेंट में ज़रूर बतलाएंगे कि हम सभी को ये समझ में नहीं आया है। तो चलिए अब हम आप सभी से मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।